हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा है कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ +1 के मैथ का जो चैप्टर 1 है, सेट एंड रिलेशन। सेट एंड रिलेशन में आज हम पढ़ेंगे सेट कितने टाइप्स के होते हैं और सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं। अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट है तो उसको दिखाना किस टाइप से है, और अगर किस सेट का अगर एक सब सेट है तो उसको किस टाइप से दिखाना है, उसका मतलब रिलेशन पढ़ेंगे आज, सेट एंड उसके रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सेट एंड रिलेशन चैप्टर 1, 11th क्लास मैथ। तो दोस्तों चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। देखो क्या बोलता है। फर्स्ट लिखा है टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कितने टाइप्स हैं सेट्स के। तो फर्स्ट पढ़ते हैं एम्प्टी सेट। इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, नल सेट भी बोल सकते हो और वॉइड सेट। यानी एम्प्टी सेट के तीन नाम हैं। या तो आप बोल दो एम्प्टी सेट, या बोल दो आप नल सेट, या बोल दो आप वॉइड सेट। एक ही बात मानी जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक सेट इज टू बी एम्प्टी, यानी एक सेट को हम एम्प्टी कहेंगे या फिर नल सेट कहेंगे या फिर वॉइड सेट कहेंगे इफ़ इट कंटेन्स नो एलिमेंट। यानी अगर उस सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है या उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको डिनोट करेंगे फाई से। फाई से डिनोट करेंगे। अगर किसी भी सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको फाई से डिनोट करते हैं। मान लो मेरे पास ए सेट है, ए सेट को हम ऐसे दिखाएंगे। ये ब्रैकेट होती हैं ए सेट की, सिंगलटन ब्रैकेट माना जाता है इसको। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं दिखाना हमने। मान लो कई कई तो सेट ऐसे होते हैं कि मान लो बी सेट है, ये बी में मान लो 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, 4 पड़ा है। तो ये सारे एलिमेंट बी के हैं, बी के एलिमेंट हैं। तो हमने किस में जाना है, ए में। तो दोस्तों जैसे कि हम एग्जांपल्स करते हैं, एम्प्टी सेट का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, भी वो इसमें दिया है भी वो सारे एक्स हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं। वो सारे एक्स लेने हैं जो नेचुरल नंबर हैं, और वो किनके बीच के नंबर लेने हैं, 9 और 10 के बीच में आने वाले नेचुरल नंबर लेने हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 9 और 10 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है। 9 और 10 के बीच में कुछ नहीं। अगर 8 और 10 लिखा होता तो फिर हम कह सकते थे कि 9 आता है बीच में, बट 9 और 10 के बीच में तो कुछ भी नहीं आता, इसलिए ये एम्प्टी सेट माना जाएगा। सेकंड है भी वो सारे एक्स लेने हैं जो कि रियल नंबर हैं एंड एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0 आए। तो एक्स स्क्र प्लस 1 0 ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो 1 की पावर 2 और प्लस 1 करना है तो कितना बनेगा, ये 2 बनेगा। तो 0 तो कभी आएगा ही नहीं, इसलिए ये एम्प्टी सेट माना जाएगा। इसके बाद आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या कहता है कि ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है ना, वो सिंगलटन सेट होता है। उसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसका। इसका एग्जाम्पल है, भी मान लो मेरे पास ये ए सेट है और इसके अंदर ओनली वन एलिमेंट पड़ा है, तो ये सिंगलटन सेट माना गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है, ये एग्जांपल है सिंगलटन सेट का। ए सेट जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, 2 दिखाया गया है, तो ओनली वन एलिमेंट है ना इसके अंदर, तो इसको कहेंगे हम सिंगलटन सेट। और अगर सेकंड की एग्जांपल करी, कहता है वो सारे एक्स लेने हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं और स्केयर करें तो इसका 16 आता है, तो ओनली 4 ही आएगा, क्योंकि 4 का स्केयर करने से हमारे पास 16 आता है। तो ओनली 4 ही एक ऐसा नंबर आएगा उसके अंदर जो कि क्या बनता है, सिंगलटन सेट बनता है। नेक्स्ट आता है हमारे फाइनाइट सेट। दोस्तों फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए सेट, 2 मिनट जूम कर लेते हैं। देखो क्या है, ए सेट विच इज एम्प्टी, या और लिखा ना, विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। या तो वो सेट एम्प्टी होगा, एम्प्टी मतलब जिसके अंदर ओनली 5 होगा, 5 5 जो 5 के इक्वल होता है ना सेट, वो एम्प्टी माना जाता है। या तो वो ये होगा, या फिर
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। यानी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब या एक या दो कोई ना कोई एलिमेंट पड़े होंगे जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 और 2 को गिन सकते हैं, दो एलिमेंट है 1 और 2, 2 एलिमेंट है, तो वो फाइनाइट सेट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जाम्पल है जो फर्स्ट, इसमें सेट के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है, तो गिन सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए माना जाता है ये फाइनाइट सेट माना जाएगा, ये फाइनाइट सेट माना जाएगा। सेकंड सेट पे चलते हैं। सेकंड है द सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ। देखो धरती पर रहने वाले जितने भी पर्सन हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनका सेट है। यानी धरती पर रहने वाले जितने भी पर्सन हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक सेट है। कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। इसके बाद है एक्स, वो सारे एक्स लेने हैं जो कि नेचुरल नंबर है, और एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 100, 100 के जो फैक्टर हो, यानी जो 100 को डिवाइड करते हों। 100 के फैक्टर हैं जो 1 भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसी तरीके से अब सोन चलते रहेंगे। तो इनको कहीं ना कहीं जाकर हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट होते हैं। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट माने जाते हैं। थर्ड क्या है, नहीं फोर्थ क्या है, द सेट ऑफ ए मंथ इन ए ईयर। तो एक मंथ के अंदर कितने ईयर होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, जैसे 12, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए फाइनाइट सेट है। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, देखो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए सेट विच इज कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी जिसके पास बहुत सारे एलिमेंट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, वो उसको अनकाउंटेबल नंबर भी बोला जाता है। तो एग्जांपल उसके देखते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन, एक प्लेन मान लेते हैं हम, एक प्लेन है ये, इस पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट, वहाँ ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो एक प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से मतलब, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, ये एक प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको, या 2D प्लेन भी बोल सकते हो, 2D। और सेकंड है वो सारे एक्स लेने हैं जो कि रैशनल नंबर हों और 1 और 0 के बीच में आते हैं। तो 1 और 0, देखो ये एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 0, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर पाएंगे। इनफाइनाइट नंबर आएंगे इनके बीच में, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर भी ऐसे ही होता है, ये यहाँ पे 0 मान, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं, 2 मिनट, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इनके बीच में भी बहुत सारी, यहाँ पे 1/2 है, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा, मान लो इनके बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे जो इनको अगर हम लिखें तो टाइम लगेगा, तो इसी तरीके से बहुत सारे नंबर आते हैं, इनको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में जैसे कि पॉइंटों में आता है, जैसे कि 0.1 आएगा, फिर 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे फिर 1.1, 1.2, 1.3, इसी तरीके से चलते रहेंगे। वैसे 1.1 तो नहीं आएगा इसके बीच में, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं ना, तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, इनफाइनाइट नंबर आएंगे, तो इसलिए कहें इनको बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट। फोर्थ में है, कहता है वो सारे एक्स लेने हैं जिनकी पावर n करूं, वो सारे एक्स लेने हैं जो 2 की पावर n के इक्वल हैं। 2 की पावर n है, वो क्या है, n कोई नेचुरल नंबर है, यहाँ कह रहा है भी n कोई नेचुरल नंबर लेना आपने, n क्या लेना, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लेना, तो नेचुरल नंबर कहाँ तक चलते हैं, इनफाइनाइट होते हैं नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 अप टू ऑन ऐसे चलते रहते हैं। तो ऐसे 2 की पावर भी हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 की पावर भी इनफाइनाइट करनी पड़ेगी फिर तो, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइटली चलते हैं, इनफाइनाइटली चलते हैं, तो 2 की पावर पहले 1 करेंगे, फिर 2 की पावर 2 करेंगे, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 अप टू ऑन चलता रहेगा। तो इसलिए ये
भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो गया, यानी इनफाइनाइट सेट बन गया। उसके बाद चलते हैं मल्टीपल सेट। मल्टीपल सेट क्या होता है, देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन विच एन एलिमेंट में occurs more than once as member of set। क्या कहता है मल्टीपल सेट, ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन है ये ऑफ एलिमेंट की। अनऑर्डर्ड मतलब जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डर में है, वो किसी तरीके से भी। ऑर्डर में तो ये ऐसे होता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, ये ऑर्डर होता है। पर कहता है, ये कहता है भाई इस तरीके से तो नहीं लिखा जाएगा, ऑर्डर में नहीं लिखा जाएगा, अनऑर्डर में लिखा जाएगा। अनऑर्डर ये मल्टीपल सेट होता है, अनऑर्डर कलेक्शन होती है एलिमेंट की। और विच इज एन एलिमेंट में अकर मोर देन वंस, यानी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आ सकता है, तो वो होता है मल्टीपल सेट। तो देखो पढ़ते हैं एग्जांपल इसका। सेट है, सेट के एलिमेंट देखो क्या है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, 3 है, 3 के बाद फिर 3, फिर 3, 4, 4, 4, 4, फिर 5। तो इस टाइप का जो सेट माना जाएगा वो मल्टीपल सेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई, मल्टीपल सेट माना जाएगा। हेयर कहता है द नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट अकर इन द सेट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एलिमेंट। यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट किसको कहेंगे, जितनी बार भी कोई नंबर आएगा उसको मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे, वो कितनी बार है। जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 की निकाली है तो 1 कितनी बार आया है इसमें, 1 एक बार ही आया है, तो एक इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई। तो सेकंड को देख, सेकंड में क्या है, एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट 2, 2 की मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, जो 2 है वो भी 1 टाइम है तो इसका भी 1 आ गया। मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3, 3 कितने टाइम है, 3 टाइम है तो 3 आ गया। ऐसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 तो 4 टाइम से 4 आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट कहता है कि 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। ए और बी को इक्वल कहेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, अगर दोनों के पास सेम एलिमेंट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वही सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो वो इक्वल सेट होएगा। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या देखो, ये एलिमेंट, ये ए सेट है। ए सेट के पास 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट पड़े हैं, उसमें 4 एलिमेंटों में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4 भी। मान लो ये बी सेट है, तो बी सेट है, इसमें भी वही पड़ा है, 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 4 4। तो यही एलिमेंट वो ए में है, यही एलिमेंट बी में, तो इसके लिए इसको बोलेंगे इक्वल सेट। इसके बाद सेकंड है, इसमें 2 3 5 है फर्स्ट में, और इसमें 2 2 3 5 5, यानी कुल मिलाकर इसमें 2 3 5 है, तो इसमें भी 2 3 और 5 ही है। बेसिकली वो रिपीटेड हैं, यानी मल्टीप्लिसिटी है उनकी, तो फिर भी 2 3 5 ही माने जाएंगे। इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसके पास नहीं है, तो इसको बोलेंगे इक्वल सेट। नेक्स्ट चलते हैं कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर यानी हम आ गए कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर पे आ गए, तो देखते हैं फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है हमें, डेफिनेशन है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट। यानी एक फाइनाइट सेट है, उसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी अलग अलग टाइप के एलिमेंट पड़े हैं, यानी कोई 1 पड़ा है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5, यानी सेम टाइप के नहीं है, इज कॉल्ड ए कार्डिनल नंबर। उसको कहेंगे हम कार्डिनल नंबर। एक फाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर है, और उसको डिनोट करेंगे नंबर ऑफ ए, ऐसे डिनोट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ए के पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ, ये नंबर पड़े हैं, और ये सारे अलग अलग हैं नंबर, यानी इसको बोलेंगे ये कार्डिनल नंबर हैं। तो इसको नोट कैसे करेंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए के पास 6 एलिमेंट है तो 6 लिख दिया। बी के पास कितने एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 5 है, 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बी के पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। उसके बाद आते हैं अभी इक्विवेलेंस सेट्स। इक्विवेलेंस सेट क्या कहता है, 2 फाइनाइट सेट ले लो, ए और बी आर इक्विवेलेंट। वो इक्विवेलेंट कहेंगे इफ़ देयर कोऑर्डिनल नंबर आर सेम, अगर उनके कोऑर्डिनल नंबर सेम है
तो उसको इक्विवेलेंट कहेंगे। और इक्विवेलेंस का जो सिंबल है वो क्या लगाना है अपने, इक्विवेलेंस का सिंबल ये है, ये इक्विवेलेंस का सिंबल है, ये लगाना है। मान लो ए एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है, ए के पास है ए बी सी और बी के पास है 2 3 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए के पास कितने हैं, 3 है, और बी के पास भी कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। ये देखो इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है। तो ये इक्विवेलेंस सेट हो गए, यानी अपने काउंट करने हैं नंबर कितने एलिमेंट है उसके पास, सेट के पास एलिमेंट कितने हैं। तो काउंटिंग में अगर वो 3 है वो भी 3 है तो सेम है, तो इक्विवेलेंस सेट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज हमें क्या कहती है, देखो एक्सरसाइज में है विच ऑफ द फ्लोइंग सेट आर नल सेट और सिंगलटन सेट एंड वाई। तो कौन से इसमें नल सेट है और कौन सा सिंगलटन सेट है। अब मैंने नल सेट कौन सा पढ़ा है, नल सेट वो होता है जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता। और सिंगलटन सेट में हमने क्या पढ़ा है, सिंगलटन सेट में ये पढ़ा है कि जिसके पास ओनली 1 एलिमेंट होता है वो सिंगलटन सेट माना जाता है। तो इसमें जैसे ए क्वेश्चन है, कहता है भी वो सारे एक्स लेने हैं जो 5 से क्या हो, छोटे हों, और ये कह रहा है एंड 5 से भी बड़े भी हों। तो 5 से छोटे भी और 5 से बड़े, ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जो 5 से भी छोटा और 5 से बड़ा है, तो इसलिए ये नल सेट है। ये बी में क्या लिखा कि वो सारे एक्स लेने हैं जिनका स्क्वायर करूं और माइनस उसमें से 2 करूं तो 0 आए। तो इसमें एक ही नंबर ऐसा मिलेगा 2 भी नहीं है, 2 की तो पावर अगर 2 करूंगा तो 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अगर 1 की पावर 2 करूं तो 1 ही आएगा, यानी 1 में से अगर 2 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा, यानी ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करूं और -2 करूं तो वो हमारे पास 0 आए। तो ये भी एम्प्टी सेट बनेगा, ये भी एम्प्टी सेट, ये भी एम्प्टी सेट। सी पे चलते हैं। सी में कहता है कि वो सारे एक्स लेने हैं जिसकी पावर करूं और जिसको एक्स प्लस कर दूं, यानी एक्स स्क्वायर है फिर प्लस एक्स है प्लस प्लस 1 है। तो कहता है भी वो सारे एक्स लेने हैं कि जो इस टाइप से लिखे जाएं और जोड़ करके 0 आए, यानी इनकी जगह पे रखने से हमारा 0 आना चाहिए। तो मान लो एक्स की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, 1, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा मैं, तो एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 आना चाहिए। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूँ तो क्या 0 आएगा, यहाँ पे 1 रखो, 1 की पावर 2 कर दिया मैंने, फिर 1 फिर प्लस 1, तो क्या ये 0 बना, देखते हैं, ये तो 1 ही बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी, तो 1 1 1 3 टाइम्स है तो 3 बना इसका तो आंसर, यानी 0 नहीं आया, इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट है। तो सी भी हमारा एम्प्टी सेट हुआ। इसके बाद डी लेते हैं, कहता वो सारे एक्स लेने हैं जिनका स्क्वायर करूं और माइनस एक्स ही करूं तो वो भी 0 आए, यानी हमारे पास क्या है भी एक्स स्क्वायर में से एक्स को ही माइनस कर दूं तो हमारा 0 आना चाहिए। और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर लेना है कोई भी, तो अगर एक्स को मैं नेचुरल नंबर लेता हूँ, नेचुरल नंबर एक्स की जगह मान लो 1 ले लिया मैंने, तो 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, -1, तो 1 में से 1 गया तो 0, तो ये हमारा 0 आ रहा है भाई, तो ये हमारा सिंगलटन सेट माना जाएगा। इसको कहेंगे सिंगलटन सेट, क्योंकि इस सेट में एक 0 आ रहा है तो इसलिए सिंगलटन सेट कहेंगे इसको। उसके बाद ई में चलते हैं। ई में तो 5 पड़ा है ओनली, तो इसलिए ये हमारा सिंगलटन सेट माना जाएगा। एफ के अंदर क्या है, एफ के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो कि इवन प्राइम नंबर हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। तो इवन और प्राइम नंबर की बात कर रहा है फिर, तो इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर ओनली 2 माना जाता है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं और इवन तो है ही है वो। तो और ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर देन भी होने चाहिए भाई, प्राइम नंबर हो, पर इवन की बात करें ना, ग्रेटर देन 2 से तो ओनली 2 ही है प्राइम नंबर, बाकी हो ही नहीं सकते। तो ये एक ही आएगा इसमें एलिमेंट, एक एलिमेंट आएगा तो ये सिंगलटन सेट माना जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्टेट वेदर द फ्लोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना भी कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन 1 पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि वो सारे एक्स लेने हैं। तो चलो चलते हैं 1 क्वेश्चन पे। 1 क्वेश्चन हमें क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि वो सारे एक्स लेने हैं जो कि जेड में से आए हो। जेड मतलब, जेड का मतलब समझ रहे हो, जेड का मतलब है इंटीजर।
यानी वो सारे इंटीजर लेने हैं जिनकी पावर करूं 2 तो वो इवन नंबर बन जाए, बस पावर 2 करने से इवन बन जाए। तो इंटीजर हमारे कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं इंटीजर बताता हूँ आपको कौन से होते हैं। इंटीजर को आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। तो इंटीजर हमारे कौन से होते हैं? मैप के मैं एक लाइन बना देता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन ड्रॉ की मैंने, एक सीधी कर लेता हूँ लाइन ऐसे। हाँ, यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4 अप टू सोन ऐसे चलेंगे। इधर -1, -2, -3, -4 अप टू सोन ऐसे चलते रहेंगे। तो ये सारे इंटीजर माने जाते हैं। यानी अगर हम प्लस का नंबर लें कोई भी या फिर माइनस का लें तो हमारे पास इवन नंबर बनना चाहिए। इवन मतलब 2 से डिवाइड होने वाला। तो चलो मान लो 1 लेता हूँ मैं। अगर मैं 1 की पावर 2 कर लेता हूँ तो 1 ही आएगा, यानी ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें पूछा भी इवन नंबर, इसने पूछा इवन नंबर होना चाहिए। अगर -1 की पावर 2 करता हूँ तो भी 1 आएगा, तो ये तो होगा नहीं। 2 लेता हूँ, 2 की पावर 2 करता हूँ, कितना आएगा? 4। अगर मैं -2 की पावर 2 करता हूँ तो भी 4 आएगा। यानी हमारे पास जो नंबर प्लस के आएंगे वही नंबर माइनस के आएंगे। यानी प्लस का 2 हो सकता है, माइनस का 2 हो सकता है, या फिर प्लस का 4 हो सकता है, माइनस का 4 हो सकता है। तो वो सारे एक्स आने चाहिए ना जो इंटीजर हो। तो ये सारे इंटीजर हैं और जिनका स्क्वायर करके हमारा क्या आ जाता है? इवन नंबर आए। तो 2 का स्क्वायर करके इवन नंबर आता है, -2 का स्क्वायर करने से इवन आता है, 4 का स्क्वायर करने से इवन, -4 करने से इवन आएगा। ऐसे ही माइनस का 6 और प्लस का 6, फिर माइनस का 8, प्लस का 8, माइनस का 10, प्लस का 10। तो बहुत सारे नंबर ऐसे आएंगे जिसका स्क्वायर करने से इवन नंबर बनता है। तो इसको कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट। सेकंड है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो ये तो आप जानते ही हैं, जो इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं अगर काउंट करें तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी जो 1 2 3 4 ऐसे हैं, तो मतलब काउंट करने जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तो वो फाइनाइट सेट माना जाता है। तो एक से ज़्यादा ही एलिमेंट है, 26 बने 26, तो ये फाइनाइट सेट माना जाएगा। थर्ड कहता है कि वो सारे एक्स लेने हैं हमने जो कि नेचुरल नंबर है और 0 से तो बड़े हैं। तो 0 से बड़े नेचुरल नंबर, 0 से बड़े तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, अप टू सोन इनफाइनाइट आएंगे। इनफाइनाइट आएंगे तो इनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे तो इनफाइनाइट माना जाएगा। तो यानी ये इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद आता है वो सारे एक्स लेने हैं। एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कितने वर्ड्स हैं आपको इनको काउंट करना है। इनको काउंट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर हैं इसके अंदर। तो इसको तो काउंट कर पा रहे हैं, हम काउंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये तो फाइनाइट सेट है। पांचवा देखो फिफ्थ सम, वो सारे एक्स लेने हैं, कहता है कि जो रियल नंबर हैं और 1 और 0 के बीच में आते हैं। देखो ये लिखा है इसने एक्स लेस 0 और ग्रेटर देन 1, यानी एक्स की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, इस टाइप से लेने हैं। तो यानी एक लाइन है यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, हाफ इनका बिल्कुल बीच का। तो इसके बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे, इसके बीच में बहुत सारे नंबर मिलेंगे रियल नंबर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिलेंगे इसके अंदर, तो इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे तो इसको कहेंगे हम इनफाइनाइट सेट। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं ये 6 पे। इसमें बी में दिया कि वो सारे एक्स चाहिए मुझे जिनका स्क्वायर करूं तो 36 आता है, 36 आता है और एक्स की वैल्यू ±6 लें तो ओनली या तो प्लस का 6 बनेगा या माइनस का 6 आएगा। जिनका स्क्वायर करने 36 आता है, इसका मतलब ये क्या बनेगा? ओनली 2 एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट आए, इसका मतलब तो ये फाइनाइट सेट काउंट कर सकते हैं ना, ओनली 2 एलिमेंट। तो ये आ गया।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड कहता है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट। इक्वल सेट मैंने आपको ये बताया था कि इक्वल सेट वो होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट हो। अगर सेट ए है और एक बी है, मान लो मैं लेता हूँ एग्जांपल, ए सेट के पास एलिमेंट हैं 1 2 3 और बी सेट के पास एलिमेंट हैं 2 1 3। एलिमेंट आगे पीछे लिखे हुए हैं तो सेम ही है, उसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। तो ये होते हैं इक्वल सेट। इक्विवेलेंस कौन से होते हैं, अभी उनकी काउंटिंग करके देखनी है, अभी कितने एलिमेंट है। अगर 3 एलिमेंट उसमें है, 3 एलिमेंट है तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। जैसे इसमें ए है, ए के अंदर ए पड़ा है, ई पड़ी, आई ओ यू वोवल्स पड़े हैं, और किसी के अंदर वोवल्स हैं ई के पास, ई के पास, यानी ए इक्वल है ई के, ई के इक्वल है बस ओनली। इसके बाद बी है जो, इसमें 3 5 7 9 11 यानी ओड नंबर पड़े हैं, तो ओड नंबर और किसी के पास है, ये रहे 3 5 7 9 11, तो ये इसके इक्वल हो गया, बी हो गया डी के इक्वल। इसके बाद चल इस पे सी को देखते हैं। सी में ए ई है, तो ए ई और किसी में है नहीं है, तो ये तो नहीं माना जाएगा। उसके बाद डी तो हो गया, ई भी हो गया, एफ में पड़ा है 7 9, तो और किसी में है 7 9, मतलब ओनली 7 9 ही होना चाहिए, तो ऐसा तो कोई सेट होएगा नहीं। तो ये तो इक्वल सेट का तो हो गया। इक्विवेलेंस पे आते हैं। इक्विवेलेंस सेट क्या कहता है, अभी नंबर ऑफ एलिमेंट गिनने हैं कितने हैं, इसके पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और इसके पास 1 2 3 4 5, इसके पास, यानी ये इसके इक्विवेलेंस है, और इसके इक्विवेलेंस होएगा, और इसके, यानी ए बी डी ई ये सारे इक्विवेलेंस है, इन दोनों को छोड़ दो क्योंकि इसमें 2 2 एलिमेंट है। तो ये हमारा सेट एंड रिलेशन चैप्टर था, वो अभी उसकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, मैथ जैसे भी मैंने करवाया आपको वो टाइप मेरी तरीका अगर पसंद आए, तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।